कर्तृत्व भाव कुछ ना कुछ, जब वो साधन परिपक्व होता है तब कृपा पक्ष आ जाता है कि ये सब कृपा से हो रहा है। और जहां कृपा आई और अहम लीन हुआ तो जीवन मुक्ति स्थिति अपने आप जागृत हो जाती है, क्योंकि हाँ, जो हमारा स्वरूप है वो जीवन मुक्त ही है। वो कभी बंधा ही नहीं था, ना कभी बंधेगा। बस जो देह भाव को लेकर पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता बन बैठा, वही ये कृपा से, जास कृपा सब भ्रम मिट जाएंगे, उनकी कृपा से ही है। सब गुरुजनों का जब आशीष प्रकट होता है तो द्वंद्वातीत स्थिति प्रकट हो जाती है, क्योंकि द्वंद्वातीत था, है, वो रहेगा। वही स्थिति अनुभव में आ जाती है बस। अब उस जो प्रेम है वो अपने आप से अपने आप में है। प्रिया प्रीतम अपनी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, हमारे आत्मस्वरूप श्री प्रिया प्रीतम है, आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, ये हमारी आत्मा है। बस जितना अपनापन शरीर शरीर संबंधियों और बाहर व्यवहार में है, ये लय हो जाए और वास्तविक अपनापन प्रकाशित हो जाए आत्मस्वरूप का, तो यही प्रिया प्रीतम है। यही सब किया। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चाहे ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये क्रूरा अपि पापिनो कैसे हैं? न सताम संभास्य दृश्याश्चये, फिर भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। ये कृपा से समझ में आ जाता है, हृदय शांत हो जाता है। शांत हृदय में ही प्रेम का भाव का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए सबसे पहला भाव है शांत भाव, फिर है दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी भाव। ये तो गुरु कृपा से ही सब शमन हो जाता है। साधन असाधन के त्याग के लिए है, साधन असाधन के त्याग के लिए है। वस्तु की प्राप्ति कृपा से होती है। जहां साधन से वस्तु प्राप्ति की बात आती है वो केवल असाधन रहित होने के लिए है, क्योंकि कारण तो बना ही साधन ना। असाधन छूटा तो निर्मल हृदय में, निर्मल बुद्धि में अनुभव हो गया वो परमात्मा सब कुछ प्रभु है। श्री कृष्ण ही मन बने, इंद्रियाणाम मनस्य, वही बने हुए, वही बुद्धि बने हुए, वही अहम है। मैं शब्द केवल कृष्ण है। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, तो ये मैं कौन है? ना समझकर पांच भौतिक देह में आरोप करके अमुक जाति, अमुक कुल, अमुक विद्या, अमुक पदवी, उसका भ्रमात्मक स्वरूप आ गया। और ये सब हटाओ तो अहम जो निषेध किया जाता है वो ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ही है। भगवान ने मैं मैं वही हूं। और जब मैं आरोपित मिथ्या में हो जाता है, भ्रमात्मक में, तो वो बंधन का कारक होता है। वही मैं जब सत्य में स्थित हो जाता तो वो मैं है ही श्री कृष्ण, वो ब्रह्म ही है। मैं अहम, ये शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। अहम जो मैं है शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है। पर उसका अंतःकरण धर्म में उतर जाना और फिर देह भाव से युक्त हो जाना, यही बंधन का कारण बन गया है। ये अंतःकरण धर्म का मैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, इसका थोड़ा ग्रंथि सुलझ जाए गुरु कृपा से, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव देह का हटे, तो आप देखोगे वो जो मैं स्फुरित हो रहा था वो प्रभु ही है, दूसरा नहीं है। अपनी तो सत्ता ही नहीं है। जो हमने एक अलग सत्ता मान रखी, अमुक पदवी, अमुक विद्या, अमुक कुल, अमुक अमुक, ये भ्रम है। ये जहां हटा तो वही वही है। भक्ति की स्थिति हो जाती, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रहे एक रहे नंदलाल। और ज्ञानी की स्थिति होती है केवल केवल मैं ही मैं के सिवा कुछ नहीं है बस। और माया सांसारिक पुरुष की स्थिति रहती, मैं और तू, तेरा और मेरा, तो ये झंझट मिटाना है। तेरा मेरा ये झंझट मिट जाए तो शुद्ध आनंद है। कहीं कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां आनंद बिखरा न घूम रहा हो। दशों दिशाएं उसके लिए आनंदमय होती हैं।
जिसका ये द्वंदात्मक भाव नष्ट हो जाता है, मायाकृत भाव नष्ट हो जाता है। खूब निरंतर नाम रटन करता रहे और गुरुजनों की कृपा मनाता रहे। बस साधन में उतना बल नहीं है कि हमें द्वंद्वातीत कर सके, कृपा में बल है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहे गए ना। ये साधन भगवत कृपा से बनता है, जो बनता है साधन। पर उसके बाद पता चला कि साधन तो केवल असाधन त्याग के लिए है। बात तो जो बनती है या बनी है वो तो केवल कृपा, अहेतु की कृपा से बनी है। उसमें साधन पक्ष मैंने ऐसा किया तो उसका परिणाम ये भगवत प्राप्ति नहीं होती। किसी भी क्रिया का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। क्रियाओं के परिणाम तो शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शुभ क्रिया अशुभ क्रिया। भगवत प्राप्ति क्रियाओं का परिणाम थोड़ी है। भगवत प्राप्ति तो कर्तृत्व भाव के त्याग का जब भाव उदय होगा तब अनुभव होगा। ये क्या है, बहुत बढ़िया कृपा है प्रभु की। अभी समय है, निकल चलते हैं अपने देश निकल चलते हैं। जो भी माया के भ्रम में फंसे हैं, इसका त्याग करके बस कहाँ जाना है, अंदर ही है सब। यही धाम है, यही लीला हो रही, यही सब नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे, यहीं बैठे हुए हैं। और वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। सुई के छेद में जहां धागा जाना मुश्किल है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकते हैं वो। यहीं सब कुछ लिए बैठे हैं। अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, धाम का वैभव सब अंदर ही लिए बैठे हैं प्रभु। हमारे हृदय में भी बैठे हो, चींटी के हृदय में भी पूरा वैभव लिए बैठे। बड़ा अनुभव वो गुरु कृपा से हो जाता है। गुरु को साक्षात हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कृपा ही प्रभु की आई है। प्रभु ही कृपा रूप धर के आए हैं। अधीन कर दे मन को गुरु के। भाई यही कठिन, आज जो भगवत प्राप्ति में कठिनता है ना, कि हम बुद्धि बल से पार होना चाहते हैं। आप परंपरागत या महापुरुषों के बिना गुरु कृपा के वास्तविक जो जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि हुई है, उसका निवारण नहीं पाएगा। उसका निवारण गुरु कृपा से। तभी एकदम फिर सब साधन पक्ष, तपस्या पक्ष, ये सब गौड़ हो जाते हैं। फिर बस होता है वचनम करिष्ये। अब जो कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश पासे। मन वचन कर्म से अपने आचार्य और गुरुदेव के वचनों का पालन किया जाए, उन्हीं के द्वारा दिए बल से परम पद हमारे हाथ में रखा हुआ है। हमारे हाथ में रखा है। जैसे पिता की संपत्ति पर गंवार बालक भी सरकारी कानून से अधिकारी बन जाता है। पड़ोसी का लड़का बहुत न्यायाधीश हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अधिकारी थोड़ी बन जाएगा। लेकिन वो पिता का पुत्र जो विशेष ज्ञान विज्ञान संपन्न भी नहीं है, वही अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही जो हर पल प्रभु की कृपा मनाता रहता है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से सहता हुआ निरंतर भगवत स्मरण परायण रहता है, वो भगवान की परम पद को, परम गति को ऐसे ही प्राप्त कर लेता है जैसे अबोध बालक पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु बहुत करुणामय है। समय दिया है मानव योनि में। खूब अच्छे आचरण करते हुए, भजन करते हुए प्रभु की कृपा का अनुभव करें। इसी जन्म में प्रभु का साक्षात प्राप्त करें। दीपक जादौन जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है उसका भी फल और पुण्य मिलता है? जैसे आप सुख की आकांक्षा से प्रयाग गए, मैं जाऊंगा, गंगा नहाऊंगा, अच्छे आचरण होंगे तो हमें भगवान कृपा करेंगे, संपत्ति हमारी कामना की पूर्ति, या जैसा ऐसी भावना, हाँ उसका लाभ मिलेगा। अगर सुख वांछा से पाप कर्म करते हो तो उसका लाभ, उसकी हानि होगी। और जो आप शुभ कर्म करते हो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यदि उसे भगवत समर्पित कर देते हो तो परम लाभ मिलेगा। फिर शुभ अशुभ दोनों विध्वंस हो जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे और आप सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। सुसुख वांछा हमारी है और ये तब तक मिटेगी नहीं जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्वभावगत है।
ये सूक्ष्म शरीर से ऊपर कारण शरीर में विराजमान है, स्वभावगत है।